It's a very good news to all those candidates who are waiting to get a job with a prestigious institution or banking institution like State Bank of India, the most hierarchized top level bank in India, like State Bank of India. So, guys, let us see what is the details of the application, कितने वैकेंसी है, the number of vacancy, how to apply, कैसे अप्लाई करें, तो एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगी, एंड इट्स लाइक द सिलेबस क्या होगी इसकी। तो डिटेल में जानने के लिए प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। सारे जानकारी के लिए आप से एंड तक वीडियो को देखें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। जो हमारी जॉब है ये एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइज, जो अप्रेंटाइज के पोस्ट है इट इज़ रिलेटेड टू दोनों के साथ रिलेटेड, जैसे कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम्स विथ स्किल इंडिया कौशल भारत योजना से। तो ये जो एसबीआई का ये जो पोस्ट है इट इज़ रिलेटेड टू दी जॉब टू ऑर्गेनाइजेशन टू स्कीम्स। सो आप जो लिंक है अप्लाई करने के लिए वो NSTC India.org स्लैश अप्रेंटिसिप और अप्रेंटिसिप्स इंडिया .org और बैंक.SBI/कैरियर्स, कोई भी, और बैंक SBI.co.in स्लैश कैरियर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। दीज आर द वेबसाइट where you can go and apply for the post of apprentice. So do not worry about this. 26 जुलाई इज द लास्ट डेट, 26 जुलाई तक है। 26 जुलाई से पहले से ये आप अप्लाई कर दो, क्योंकि बैंकिंग के लिए जो पोस्ट निकलती है वो सारे समय क्या होती है कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम रहती है, एप्लीकेशन नहीं सबमिट हो पाती है। सो प्लीज टू अप्लाई विद द एर्लियर, डू नॉट वेट फॉर द एंड डेट। शेष जो डेट है, तारीख है, उसके हिसाब से आप वेट ना करें, क्योंकि 25-26 को तो है मैं अप्लाई करूँगी। बी अप्लाइड इन द ईयरलियर। हमारा स्टेट वाइज पोस्ट है, जैसे कि सारे स्टेट के लिए पोस्ट है और डिवाइडेड है। हम टोटल देख लेते हैं। गुजरात के लिए है 800 पोस्ट हमारा, इसीलिए इस तरह की ये पोस्ट डिवाइडेशन है। तो उड़ीसा के लिए है 400 पोस्ट, इसलिए सारे सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो है उत्तर प्रदेश के लिए 875 एंड गुजरात के लिए 800 पोस्ट। तो सभी स्टेट के लिए कुछ ही कुछ नंबर है पोस्ट के लिए, तो आप अप्लाई करो अपनी स्टेट के लिए। तो टोटल पोस्ट है 6100। उसके हिसाब से भी आपकी जो डिवाइडेशन है वो कास्ट के अनुसार डिवाइडेशन है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन कास्ट। देन आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट्स जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पर डिवाइडेड है, जैसे कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सारी 30 स्टेट की हमारी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेशन भी हम यहाँ पर है। तो चाहे ये पीडीएफ में लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो कि अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना पोस्ट है। ठीक है। देन हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस या एज कितने है, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम आपकी एज 20 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। लेकिन जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट है उनके लिए उनका रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार वो अपने अपने 5 साल, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और अकॉर्डिंगली जो रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर है वो अपने रिजर्वेशन के अनुसार क्लेम कर सकती है। जिसके अगर कोई 28 साल, 32 हो गया है किसका, वो SC कैंडिडेट में या ST कैटेगरी में बिलोंग्स करती है, वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके वो अपनी क्लेम कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। तो वो अपनी जो स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी जो है कास्ट बेसिस का वो अपने हिसाब से वो हायर कर सकती है। सॉरी, जो सेंट्रल लेवल के, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल के जॉब है, वो स्टेट लेवल के नहीं है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो बैंक में अप्रेंटिस तो ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी नॉर्मल क्लरिकल पोस्ट हो या सेमी क्लरिकल पोस्ट हो या मैनेजरियल पोस्ट हो, उसके हिसाब से ग्रेजुएशन एक बेसिक्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होते हैं। उसके बाद कोई अगर
डिपार्टमेंटल एग्जाम हो या कोई प्रोफेशनल पोस्ट हो, वो रिलेटेड टू द पोस्ट या डेजिग्नेशन उसके हिसाब से वो चीज़ होते हैं। देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितने दिन रहेगी, 1 ईयर रहेगी। स्टाइपेंड या बेनिफिट, द अप्रेंटिस आर एलिजिबल टू गेट ए स्टाइपेंड ऑफ 15,000 पर मंथ फॉर द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर। द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस और बेनिफिट। ये जो अप्रेंटिस है 1 साल के उनका ट्रेनिंग पीरियड रहेगी, 15,000 के वो एक स्टाइपेंड मिलेगी उनको 1 ईयर तक। अदर कोई अलाउंसेस बेनिफिट जो कि बैंक स्टाफ को मिलते हैं वो 1 साल में उनको नहीं मिलेगी। देन वेटेज रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगी, वेटेज एंड रिलैक्सेशन रिक्वायरमेंट तो जूनियर एसोसिएटेड विल बी गिवन टू द अप्रेंटिस हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन आवर बैंक। जिन्होंने जो जूनियर एसोसिएट है बैंक की, जो कि सक्सेसफुल 1 ईयर कंप्लीट कर चुकी है अप्रेंटिसशिप, उनको थोड़ा बहुत जो रिलैक्सेशन है, जो वेटेज, वो चीज़ दिया जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगी जैसे कि सीबीटी मोड। उनका जो ब्रेकेज है, जो कि हमारा सिलेबस हम कह सकते हैं, वो जनरल एंड फिनेंस अवेयरनेस, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर की जॉब है तो फिनेंशियल अवेयरनेस होने चाहिए हमको। वो 25 क्वेश्चन होगी, मैक्सिमम मार्क्स भी उसका 25 होगी, 15 मिनट। तो आपके टोटल एग्जाम में 100 मार्क के, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 है, 1 आवर की एग्जाम है। तो उसके हिसाब से आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करनी है। ठीक है। तो जनरल इंग्लिश है 25 मार्क की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 25 मार्क की, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है 25 मार्क की। तो ये जो सारी चीज़ जैसे कि जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ मिलाकर आपकी जो डिवाइडेशन है, ब्रेकेज है सिलेबस के, वो 25-25 है, 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। टोटल ऑल टोटल 100 मार्क है। आपको टाइम का ड्यूरेशन कितने टाइम मिल जाएगी, 1 आवर मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो ब्रेकेज है। देन ऑब्जेक्टिव टाइम क्वेश्चन रहेगी, रॉन्ग नेगेटिव मार्क भी यहाँ पर रहेगी आपको। तो अगर 1/4 4 क्वेश्चन अगर आपको गलत हो गई तो एक क्वेश्चन एक सही आंसर की जवाब आपको नहीं मिलेगी वो आंसर की मार्क। ठीक है। देन जो चीज़ है आपकी एग्जामिनेशन सेंटर्स आप अप्लाई करने के लिए टेंटेटिवली अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त में वो हो सकती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगी, टाइम बहुत कम है। तो आप भी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। जब भी से अगर कोई प्रिपरेशन कर रही है बैंकिंग के लिए तो वो तो कंटिन्यू है, रिवाइज कर सकते हो आप। अगर कोई अभी से शुरू करना चाहे तो अभी से आप शुरू करो ये चीज़ को, क्योंकि ये बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे सालों भर प्रिपरेशन करते हैं, बहुत डेडिकेटली प्रिपरेशन करती है। तो इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ इजी एंड इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ डिफिकल्ट। इजी किसके लिए नहीं है, जो इसको बहुत इम्पोर्टेंट देकर डिवोटेड नहीं होकर नहीं पढ़ते, एफर्ट नहीं लगाती है। किसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रही है, डिवोटेड है इस पोस्ट के लिए या डिवोटेड है बैंकिंग जॉब के लिए, उनके लिए सारे एग्ज़ाम अभी कम्पिटिटिव है। या हम कहते हैं रेशियो कितना है, 1 इज इक्वल टू 10 या 100 में एक ही बच्चे को मिलते हैं वो चीज़। तो कंपटीशन उससे भी ज़्यादा है, आपको वो चीज़ ध्यान में रखकर ये चीज़ को देखना है, इम्पोर्टेंस उतनी ही देकर टाइम डिवोटेड करनी है। देन मेडिकल एग्जाम आपकी एक होगी, लाइक वेरिफिकेशन मेडिकल क्वालिफिकेशन, आपको वो चीज़ दिखा जाएगी। देन वेट लिस्ट आपकी जो है वो उनके हिसाब से जब रिजल्ट निकलेगा वो वेट लिस्ट आपको निकल जाएगी स्टेट कैटेगरी वाइज। देन आपकी जो फीस है एग्जामिनेशन फ़ी, वो जनरल ओबीसी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 300 है। जो SC ST PWD के लिए वो नील, कोई भी आपकी फीस नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकती हो। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये रही आपकी सारे डिटेल्स। तो अगर कोई चीज़ मिसअंडरस्टूड हो गई या नहीं जान पाए आप, वो चीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड टू यू। So guys, wish you all the best for your SBA apprentice, and please dedicate yourself to the exam you are going to or you are dreaming about. So your the key of success is only hard work and fully dedication. Wish you all the best. Thank you. Please do subscribe my channel, share and like this video. Thank you so much.